हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपण पे नॉलेज। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना जॉइंट अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट ओपन कराने के लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एक जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। ये आपको किसी भी ब्रांच से बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके, और अगर फॉर्म आपको इस तरीके का मिलता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरे तरीके का मिलता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप उधर जाके वो दूसरा फॉर्म देख सकते हैं। ओके, और अब बात आ जाती है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो जितने भी व्यक्ति आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। ओके, तो भाई ये फॉर्म कैसे भरते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या ब्रांच का नाम लिख देना है। ठीक है, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम, जैसे कि विकासपुरी हो गया या तिलक नगर हो गया या ठीक है, तो जिस भी ब्रांच में आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख देना है। और यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट या पर्पस ऑफ अकाउंट, तो क्या पर्पस है या किस टाइप का अकाउंट है तो आपको सेविंग के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि अभी हम सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं। ओके, तब यहाँ पे नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे आपको जॉइंट इंडिविजुअल के ऊपर टिक करना है, इंडिविजुअल के ऊपर टिक नहीं करना है। ओके, यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन, तो अब पूछा जा रहा है आप किस तरीके से का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। सिंगल अकेले तो हम खुलवाएंगे नहीं क्योंकि हम जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो सिंगल पे तो टिक करना नहीं है। तो इधर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसमें से मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन फिल करना है। ओके, तो पहले मैं आइदर और सर्वाइवर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आइदर और सर्वाइवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है दिल्ली में और एक व्यक्ति है मुंबई में, दोनों का ही जॉइंट अकाउंट खुल रखा है आपस में। ठीक है, दोनों का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक जॉइंट अकाउंट है। और मान लीजिए अब दिल्ली वाले व्यक्ति को जो है पैसे की ज़रूरत है। ओके, उनको पैसे चाहिए, तो दिल्ली वाला व्यक्ति क्या करेगा, बैंक में जाएगा चेक लेके और अपने साइन करेगा और बैंक में दे देगा। और बैंक में देते साथ बैंक वाले इसको क्या पैसे दे देंगे। ठीक है, पैसे दिल्ली वाले व्यक्ति को मिल गए, तो इधर जो है मुंबई वाले व्यक्ति की जो साइन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, दिल्ली वाला व्यक्ति जो है अकेला खुद अपने पैसे निकाल पाया। ओके, तो ये होता है आइदर और सर्वाइवर में। अब ये जॉइंटली, ठीक है ना, जॉइंटली बाय ऑल, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये दिल्ली में है ये मुंबई में है, दोनों ही जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है आपस में। अब मान लीजिए दिल्ली वाले व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है तो वो एक चेक लेके जाता है बैंक में और अपने साइन करके देता है, लेकिन बैंक जो है उसको पैसे नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में जो है आपको मुंबई वाले व्यक्ति के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब तक एक चेक पे दोनों व्यक्ति साइन नहीं कर देते तब तक पैसा जो है विड्रॉल नहीं हो पाएगा। ओके, तो दोनों व्यक्ति साइन करेंगे तो ही पैसा निकलेगा या तो ही किसी एक व्यक्ति को पैसा मिल पाएगा। ओके, अब दूसरा बता देता हूँ, एनीवन और सर्वाइवर। एनीवन और सर्वाइवर क्या होता है, ठीक इसकी तरह होता है, बस इसमें दो व्यक्ति से जब ज़्यादा अकाउंट खुलते हैं तब होता है। मान लीजिए जब तीन व्यक्ति खोल रहे हैं तब सर्वाइवर। तो फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या होता है, इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक ए है और एक बी है, इन दोनों ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया है फॉर्मर और सर्वाइवर मोड पे। ठीक है, तो जब तक ए की डेथ नहीं हो जाती, ए मर नहीं जाता, तब तक बी जो है इस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता, बोले तो चला नहीं सकता। ठीक है, जब ए मर जाएगा तब उसके बाद बी के पास अधिकार होगा इस अकाउंट को चलाने का। ठीक है, तो मैंने सारे के बारे में बता दिया है। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है या जो भी टिक करना है, जिस भी मोड में आपको अकाउंट चलाना है तो आप चला लीजिए। मेरी मानिएगा तो आइदर और सर्वाइवर सबसे सही रहेगा। ओके, तो बाकी आप अपना देख लीजिएगा। तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब डिटेल ऑफ एप्लीकेंट मांगी जा रही है। यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट की। ठीक है, बोले तो यहाँ पे आप अपनी डाल लीजिएगा और यहाँ पे वो व्यक्ति की जिसके साथ आप अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। और अगर मिडिल नेम कोई बीच में कोई नाम आता है तो लिखिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे सर नेम, ठीक है, जैसे कि शर्मा हो गया, कुमार हो गया, जो भी आपका नाम है वो। ओके, और ये नाम आपको आधार कार्ड में जो है वही लिखना है, उससे अलग मत लिखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो सेकंड एप्लीकेंट है, सेकंड एप्लीकेंट के लिए नाम पूछा जा रहा है, नाम लिख दीजिएगा। मिडिल नेम अगर है तो लिखना है, अदरवाइज छोड़ देना है। इधर भी सरनेम लिख देना है उनका। ओके, तो जैसे जैसे फर्स्ट एप्लीकेंट का भरना है वैसे सेकंड एप्लीकेंट का भरना है। ठीक है, उसमें कुछ अलग नहीं करना, बस सेकंड एप्लीकेंट में सेकंड की आ जाएगी डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फादर नेम या स्पाउसी नेम। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको क्या करना है, अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना, बोले तो स्पाउस नेम। ओके, और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है
तो आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। ओके, तो जिसका भी नाम लिखेंगे उस पर टिक कर देना है। जैसे कि फादर का नाम लिख रहे हैं तो फादर के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे फादर का नाम लिख देना है। ठीक इधर भी इसी तरीके से करना है। ओके, अब यहाँ पे मदर का नाम पूछा जा रहा है तो आपको अपनी मम्मी का नाम लिख देना है। जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, किसी और की नहीं। ओके, यहाँ पे अपनी डेट डाल देनी है, फिर मंथ बोले तो महीना, फिर ईयर, जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जेंडर। जेंडर बोले तो आप लड़के हैं या लड़की हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपको एम के आगे टिक कर देना है, बोले तो मेल के आगे। और अगर आप लड़की हैं तो आपको फीमेल के आगे टिक कर देना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। और मैरिड स्टेटस बोले तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड पे टिक कर देना है, और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो सिंगल पे टिक कर देना है। ठीक है, इधर भी इसी तरह से कर देना है। तब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ बोले तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, किस सिटी में हुआ है। ओके, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब जो भी आपकी सिटी में जन्म हुआ है या स्टेट में जन्म हुआ है वो लिख देना है। ओके, तो मैंने दिल्ली लिख दिया है, तो आप भी लिख सकते हैं। अब नेशनैलिटी, तो हम कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में लिखते हैं, इंडिया के ऊपर टिक कर दीजिए और इंडिया ही लिख देना है। अब रेजिडेंट, तो यहाँ पे आपको रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के ऊपर टिक मत करना। अब यहाँ पे डोमेस्टिक में भी आपको इंडिया पे टिक कर देना है और इंडिया ही लिख देना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जा रही है। ओके, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या है, मोबाइल नंबर जो भी आपको अपना है वो अपना डाल देना है। और यहाँ पे जो सेकंड एप्लीकेंट का है, सेकंड एप्लीकेंट अपना डालेगा। ओके, दोनों को सेम मत डालना, दोनों का अलग अलग नंबर आएगा। ईमेल आईडी जो फर्स्ट एप्लीकेंट की है फर्स्ट एप्लीकेंट डालेगा, जो सेकंड एप्लीकेंट की है वो सेकंड एप्लीकेंट डालेगा। आधार कार्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एड्रेस प्रूफ बोले तो आप कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख के आधार कार्ड का नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे देना है जो भी आधार कार्ड पे लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो ठीक है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड वाला नंबर दे देना है और यहाँ पे आधार कार्ड एज ए एड्रेस प्रूफ डाल देना है और यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे भी सेकंड एप्लीकेंट का जो भी सेकंड एप्लीकेंट का भी आधार कार्ड पे टिक कर देना है। आधार कार्ड का सेकंड एप्लीकेंट का जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो डाल देना है और सेकंड एप्लीकेंट का ही एड्रेस डाल देना है और पिन कोड भी डाल देना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो आपको डालना है, अदरवाइज़ आपको इसे छोड़ देना है। ओके, अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे डालना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना। तो ये नीचे चलते हैं। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो बोले तो आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांग रहा है तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड फिल कर देना है और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, ठीक इसी तरीके से सेकंड एप्लीकेंट के साथ करना है। सेकंड एप्लीकेंट का पैन कार्ड लिख देना और सेकंड एप्लीकेंट का पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ठीक है, पैन कार्ड का नंबर पैन कार्ड में मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये नीचे चलते हैं। अब नेम एज टू प्रिंट ऑन द कार्ड, बोले तो अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो उस डेबिट कार्ड के ऊपर नाम क्या प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हैं उस कार्ड में नाम प्रिंट हो वो लिख देना है। जैसे कि मैंने इधर लिख दिया रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये मेरे कार्ड के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं चाहते कुछ प्रिंट कराना तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए या जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे एजुकेशन बोले तो आप कहाँ तक पढ़े हैं, 12th पास हो तो मैंने 12th पास लिख दिया। अब ऑक्यूपेशन बोले तो आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई आप अपना काम करते हैं, जैसे कि कोई लकड़ का काम करते हैं या कोई लोहे का काम करते हैं या कोई घर मिस्त्री वगैरह है, तो मतलब सीधी बात है, अगर कोई आप अपना काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देना है, प्राइवेट कंपनी लिख देना है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब लिख दीजिएगा। पब्लिक सेक्टर बोले तो मतलब जहाँ पे भी काम करते हैं आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रही है एनुअल इनकम बोले तो आप साल में कितना पैसा कमा लेते हैं। तो आपको जितना भी सही लगता है आप उतना लिख दीजिएगा। जैसे 1 लाख कमा लेते हैं, 2 लाख कमा लेते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो भैया नीचे चलते हैं। नीचे पूछा जा रहा है रिलीजन बोले तो धर्म, तो आपका जो भी धर्म है वो लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा हिंदू है तो मैंने हिंदू लिख दिया। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। ओके, अब कास्ट पूछी जा रही है। कास्ट बोले तो आप जर्नल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो जो भी है आप लिख सकते हैं। और अगर कोई अदर है तो यहाँ पे अदर पे कर सकते हैं। ओके, तो मैं जर्नल हूँ तो मैंने जर्नल पे टिक कर लिया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप रहते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो रहने मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वो घर आपका अपना है, फैमिली का है, या किराए पे लेकर है, या आपको किसी कंपनी ने दे रखा है, तो वो पूछा जा रहा है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयड बोले, सेल्फ ओनर्ड बोले तो ये अगर आपका घर आपका अपना है तो यहाँ पे सेल्फ ओनर्ड पे टिक कर दीजिए। और फैमिली, और दूसरे में पूछा जाए फैमिली रेजिडेंट, तो अगर जो
घर जो है आपके फैमिली का है, ठीक है, आपका अपना नहीं है लेकिन फैमिली का है, तो आपको फैमिली रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। और अगर कंपनी ने दे रखा है तो कंपनी प्रोवाइड कर देना है, और अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंटर्स कर दे रहे हैं। ओके, लीज पे ले रखा है बोले तो ऐसे ही होता है किराया जैसा, तो उस पर लीज पे टिक कर देना है। ओके, तो अब बात आ जाती है ये, तो ये आपको तब भरना है जब आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं होगा, तो आपको बैंक में एक इंट्रोड्यूसर बोले तो एक ऐसे व्यक्ति से बैंक को मिलवाना पड़ता है जिसमें बैंक का मतलब जिसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट पहले से है और कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, तो उस व्यक्ति को आपको बैंक के साथ मिलवाना होता है जब आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं होता है। और अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आपको ये छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो आइए नीचे चलते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज लेनी है। तो मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप इंटरनेट बैंकिंग पे टिक कर सकते हैं, और अगर सेकंड एप्लीकेंट को भी चाहिए तो सेकंड एप्लीकेंट के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। ओके, चेकबुक चाहिए तो चेकबुक आपको एक ही मिलेगी, तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेंट के ऊपर भी टिक कर दीजिए और सेकंड एप्लीकेंट के ऊपर भी टिक कर दीजिए, अगर मिलेगी तो दोनों को मिल जाएगी, अदरवाइज़ एक ही मिलेगी। वैसे फ़ोन बैंकिंग अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। एसएमएस बैंकिंग, तो अगर आपको एसएमएस बैंकिंग चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं दोनों पे, अगर नहीं चाहिए तो इसे मत करिएगा। अब मोबाइल बैंकिंग और स्टेटमेंट, तो अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल पे जो है स्टेटमेंट भेज दी जाए तो आपको इस पर टिक करना है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है। इंटरनेट बैंकिंग की, जैसे जो हमने इंटरनेट बैंकिंग पे टिक किया, तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल पे सेंड किया जाए तो आपको इसमें टिक कर देना है और अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, और अगर आप नहीं चाहते तो आपको इसे नहीं लिखना है। ओके, अब नीचे चलते हैं, तो इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर कर देने हैं। ओके, और यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं बैंक में। और एक और बात, जब आप बैंक में जाएंगे तो दोनों व्यक्ति बैंक में जाने चाहिए, बोले तो प्रेजेंट होने चाहिए एक साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले जा रहे हैं और आपका पार्टनर और कहीं है, या आपका पार्टनर आके फॉर्म दे रहा है और आप और कहीं हैं, तो दोनों एक साथ में एक बैंक में होने चाहिए जहाँ पर आप अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं। ओके, तो भैया नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे अपना एक साइन कर देने हैं, और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट की फ़ोटो लगा देनी है और सेकंड एप्लीकेंट के साइन हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन आपको बता देना है, जो हमने ऊपर भरा था वही नीचे भरना है, ठीक है। जैसे हमने ये भरा था आइदर और सर्वाइवर, तो आपको आइदर और सर्वाइवर पर इधर भी टिक करना है और जो ऊपर है ऊपर भी टिक करना है। और अगर मान लीजिए अगर आपने कुछ और भरा है या जॉइंटली भरा है तो जॉइंटली के ऊपर आप टिक करना है और ऊपर भी जॉइंटली ही टिक करना है, मतलब जो ऊपर किया है टिक वही टिक नीचे करना है, आपको अलग नहीं करना है। अब फॉर्म DA1, ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है जैसे कि इन केस या गलती से अगर आपकी डेथ हो जाती है या आप मर जाते हैं तो उस केस में आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को मिलेगा, ये चीज़ आप बैंक को बताते हैं। ये चीज़ इस फॉर्म के ज़रिए आपको बताना होता है। तो इस फॉर्म को कैसे भरते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हम जॉइंट अकाउंट खुला रहे हैं, तो आपको इधर 2 के नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे कि रोहित शर्मा प्लस में जो उसके साथ में है उसका नाम, ठीक है। एक व्यक्ति अकेला ही नॉमिनी नहीं बना सकता, दोनों व्यक्ति की सहमति की ज़रूरत होती है। ओके, तो पहले आपको अपना नाम लिख देना है और जो आपके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रहा है उसका नाम लिख देना है, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है जो भी आपका एड्रेस है। ओके, और यहाँ पे आपको ब्रांच का वो लिख देना है, ब्रांच का नाम लिख देना है, जैसे कि विकासपुरी तिलक नगर जो हमने ऊपर भरा था वही ब्रांच का नाम लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे नॉमिनी का नाम और एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिख देना है और नॉमिनी का एड्रेस लिख देना है। ओके, इधर आपको अपना कुछ नहीं करना है, इधर सिर्फ नॉमिनी का करना है। और नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप क्या है, फादर मदर जो भी रिलेशन है वो लिख देना है आपको। ओके, अब पूछा जा रहा है कि मतलब यहाँ पे रिलेशन किसके साथ, फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ या सेकंड एप्लीकेंट के साथ, तो ये रिलेशन जो है फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ आपको बताना है। ओके, अब जो एज जो है एज आपको बता देनी है। अब डेट ऑफ नॉमिनी मतलब डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, तो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो लिख देनी है आपको। बाकी इधर आपको कुछ नहीं करना, और अगर आप चाहते हैं कि किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक टिक कर देना है बस। ओके, और अगर आप चाहते हैं नॉमिनी बनाना तो आपको प्रॉपर वो करने पड़ेंगे। ओके, भी एक व्यक्ति अंगूठा लगाता है, साइन नहीं कर पाता है या अनपढ़ है, तो उस केस में आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके,
अगर आप अंगूठा लगाते हैं या आपका पार्टनर अंगूठा लगाता है तो उस टाइम पे आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो विटनेस कैसे करेंगे, यहाँ पे विटनेस का नाम आ जाएगा जो भी आपने विटनेस लिया है, यहाँ पे विटनेस का एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे विटनेस के साइन आ जाएंगे। ओके, ठीक दूसरे विटनेस के साथ भी ऐसे ही होगा, विटनेस का नाम आ जाएगा, विटनेस का एड्रेस आ जाएगा और विटनेस के साइन आ जाएंगे। तो भाई ये नीचे चलते हैं, नीचे कुछ है या नहीं। यहाँ पे फॉर्म 60 है, फॉर्म 61 पड़ा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये आपको फॉर्म तब भरना पड़ता है जब आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो क्योंकि अभी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, तो जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसका अकाउंट जो है ओपन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी। तो गाइस इसमें खैर इतना ही है, पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस अगर आपका ये फॉर्म नहीं है तो आप दूसरा फॉर्म नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से जाके देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जॉइंट अकाउंट फॉर्म कैसे भरना है किसी दूसरे फॉर्म में। ओके, क्योंकि फॉर्म जो है अपडेट होते रहते हैं, तो ये पुराना फॉर्म था, हो सकता है आपको नया फॉर्म मिले।